दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि माँ दुर्गा जी के जो 9 अवतार हैं उनकी हम 9 दिन उपासना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके पीछे के विशिष्ट ज्ञान को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माँ के 9 अवतारों से हमारे मानव जीवन के विषय में क्या गुण ज्ञान जानने को मिलता है। दोस्तों, शाक्त संप्रदाय में माँ दुर्गा को ब्रह्म का निरंकार रूप का सगुण स्वरूप माना जाता है और ये दुनिया में शायद इकलौता ऐसा संप्रदाय है यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की जो शक्ति है उसको इस रूप में देखा जाता है। दुर्गा जी की उपासना का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, न केवल पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में जैसे कि रामायण और महाभारत में माँ दुर्गा का उल्लेख मिलता है। वही ऋग्वेद, अथर्ववेद, आरण्यवेद, देवी उपनिषद आदि में भी उनका उल्लेख मिलता है। आज के इस वीडियो में हम उनके 9 अवतारों के पीछे का जो रहस्य है उसको जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलो बिना देरी किए आज के विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में जब अवतारों की बात होती है तो जहाँ एक तरफ विष्णु जी के 10 अवतार प्रसिद्ध हैं, वही दूसरी तरफ माँ दुर्गा जी के 9 अवतार, और जहाँ विष्णु जी के 10 अवतार पूरी मानवता के एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। जैसे उनका प्रथम अवतार मत्स्य रूप यही दिखाता है कि कैसे समुद्र से जीवन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उनका कूर्म अवतार की कैसे समुद्र से थल पर जीवन आया। फिर बराह अवतार कि कैसे जंगली जानवर बने। फिर नरसिंह अवतार कि जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद आने वाले अवतार जैसे कि परशुराम जी, राम जी, कृष्ण जी और कल्कि आदि ऐसा दिखाते हैं कि कैसे बौद्धिक क्षमता इंसान की धीरे धीरे बढ़ती गई और साथ में कैसे उनकी आकांक्षाएं बढ़ती गई। तो यहाँ पर विष्णु जी का अवतार हमें पूरी मानवता के बारे में बताता है। वहीं पर जो दुर्गा जी के 9 अवतार हैं वह पर्टिकुलर एक व्यक्ति के, मतलब इंडिविजुअल आदमी के, इंडिविजुअल औरत के जो जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उनको समझते हैं। तो आइए एक एक करके माँ दुर्गा जी के हर एक अवतार के पीछे की गहराई को समझते हैं। दोस्तों, दुर्गा जी का प्रथम अवतार शैलपुत्री है और अगर आप नाम पर ध्यान दें तो इसमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक शैली और दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब आपको पता है डॉटर। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है कि द डॉटर ऑफ द माउंटेन, मतलब पर्वत की पुत्री। और ये जो रूप है माँ का, ये सबसे प्रिमिटिव रूप है, मतलब अभी वह पैदा हुई है। और अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं जो तुरंत पैदा हुआ होता है। और जब शिशु पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं जाना जाता, वह माँ बाप के नाम से जाना जाता है। इस अवतार का, माँ के इस अवतार का स्वयं का नाम नहीं है, वह अपने पिता के नाम से जाने जा रही हैं, शैलपुत्री। ऐसे ही बच्चे भी अपने पिता या माँ के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ के केवल 2 हाथ दिखाए गए हैं। और यूजुअली क्या होता है कि माँ दुर्गा जी के 4 हाथ या 8 हाथ, अष्टभुजा या फिर 18 भुजाएं दिखाई जाती हैं। उनका विकराल रूप होता है, लेकिन ये उनके जो फॉर्म है ये सबसे आधारभूत स्वरूप है। अभी बस पैदा हुआ है तो इसलिए उनके 2 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में है त्रिशूल और एक हाथ में है कमल। तो त्रिशूल जो है वह विध्वंस का प्रतीक है, असुर मर्दन का प्रतीक है। वही कमल जो है वह सौम्यता का प्रतीक है। तो जैसे बच्चे में कई ढेर सारे पोटेंशियल होते हैं कि बड़ा होकर क्या क्या करेगा एक नवजात शिशु में, वैसे माँ दुर्गा में भी बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ एक तरफ वह असुरों का मर्दन कर सकती है, त्रिशूल उठा सकती है। वही दूसरी तरफ जो कमल है वह इस बात को दर्शाता है कि माँ शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती है। ये उनका पोटेंशियल है। तो सबसे आधारभूत स्वरूप है, पहला स्वरूप है। आप इसकी नवजात शिशु से तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का द्वितीय अवतार जो है वह ब्रह्मचारिणी अवतार है। और अगर इस अवतार की आप तुलना करें तो आप इस अवतार की तुलना एक विद्यालय जाने वाले शिशु से कर सकते हैं। शिशु पैदा हो गया, शैलपुत्री। अब वो विद्यालय जाना है क्योंकि अब वो जो सीखने की सही उम्र है और अब हमें अध्ययन करना है।
कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो प्रथम जो 25 वर्ष होते थे, जब आप विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता था, इसलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी अवतार कहते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ जो है सफेद वस्त्रों को धारण किए हैं, और सफेद वस्त्र ये बात को दिखलाते हैं कि हमें मटेरियलिज्म से दूर जाना है। यह उम्र जो हमारी है वह त्याग और तपस्या की है। पूरा ध्यान हमको अध्ययन में लगाना है, इसलिए माँ सफेद वस्त्र धारण किए हैं और दोनों हाथों में, एक में कमंडल है और एक में माला है, जो उनका तपस्वी स्वरूप है। मतलब ये कि जो स्वरूप है ये त्याग और तप का स्वरूप है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको प्रथम जो 25 वर्ष हैं इसमें मेहनत करनी होती है। सांसारिक प्रपंच से दूर जाना पड़ता है और ऐसा हर विद्यार्थी को करना पड़ता है अगर उसे जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए स्वरूप की तुलना आप विद्यालय में पढ़ने वाले, गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिशु से कर सकते हैं। यही माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार के पीछे का मतलब है। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है और ये माँ का सबसे संपन्न स्वरूप है। यहाँ पर आपने देखा कि शैलपुत्री में 2 ही हाथ थे, ब्रह्मचारिणी में भी 2 हाथ थे। यहाँ पर माँ के 10-10 हाथ हैं और यहाँ कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित हैं। वही दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। तो यहाँ पर माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ का ये जो स्वरूप है, ये जैसे विद्यालय में गुरुकुल से जब बच्चा पढ़ लेता है और नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारी स्किल्स आ जाती हैं, अब वह जीवन में तैयार हो गया है किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए। तो माँ का ये स्वरूप जो है उस विद्यार्थी की तरह है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। जैसे माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की, त्याग किया और फिर उसके बाद जो है उनको इस तरह की ढेर सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। और उसके बाद देखें तो माँ के मस्तक पर तीसरी आंख भी खुल गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अब आप किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार हैं। अगर शत्रु आएंगे तो उनका दमन करेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो धर्म की स्थापना करेंगी। तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, ढेर सारी स्किल्स को बटोर लेता है, ये स्वरूप उसी को दर्शाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है और अगर आप कुष्मांडा नाम को ध्यान से देखें, उसका संधि विच्छेद करें तो कु का मतलब होता है छोटा, लिटिल, ऊष्म का मतलब होता है ऊर्जा या फिर हीट, और अंडा का मतलब तो आपको पता ही है, एग होता है। तो ये जो माँ का स्वरूप है ये कॉस्मिक एग का स्वरूप है और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तब माँ ने ब्रह्मांड की रचना इसी स्वरूप से की थी। तो इस स्वरूप की तुलना हमें गर्भवती महिला से कर सकते हैं कि मतलब जैसे माँ ने ब्रह्मांड को रचा, वैसे ही अब एक गर्भवती महिला भी एक नए जीवन की रचना करने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्वरूप में माँ एक मटका को भी लिए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या फिर अमृत होता है। और अगर आप ध्यान दें तो हम पुरानी कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। बहुत ढेर सारी कथाओं में आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक रूप से कि मटके से शिशु उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ के स्वरूप में एक मटका है और माँ के स्वरूप को एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और शक्ति के सिंबल की तरह देखती है, जो एक नए जीवन को उपजने वाली है। दोस्तों, हम नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के पंचम अवतार स्कंद माता की उपासना करते हैं। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वह माँ बन गई है। अब उनकी पहचान जो है एक माँ के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय जी हैं, उनकी माता के होने से है। मतलब अब वो स्कंद माता है। तो ये जो रूप है, स्वरूप है माँ का, एक माँ का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला माँ बन जाती है तो उसके स्वरूप की तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माँ ममता में ही है, पुत्र वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं दिखाया गया है। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है,
जैसे एक माँ ममता से भर जाती है, ममतामयी हो जाती है और अपने शिशु को ध्यान में रखती है, इसलिए माँ के इस स्वरूप में आप देखोगे कि उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान बैठे हुए हैं और ये माँ का जो स्वरूप है ये मातृत्व का स्वरूप है। इसलिए स्कंद माता को गॉड्स ऑफ मदरहुड भी कहा जाता है। तो माँ के स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा अवतार कात्यायनी अवतार है और अब इस रूप में माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान हो जाती है। अब वह किसी पर डिपेंड नहीं करती है, अपने बच्चों के लिए अपने लिए वह स्वयं ही काफी होती है। तो माँ का स्कंद माता के बाद मतलब जब वह माँ बन चुकी है तो अब वह स्वयं में शक्तिशाली हो गई है, सर्वशक्तिमान हो गई है, इसलिए वह कात्यायनी रूप को धारण करती है। और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 18 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। तो माँ का जो स्वरूप है वह किसी भी स्त्री के माँ बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसका स्वरूप है। दोस्तों, माँ दुर्गा का सप्तम अवतार कालरात्रि है, जिसे हम काली भी बोलते हैं। और कालरात्रि का अगर आप अर्थ देखें तो 2 तरह के हमें अर्थ देखने को मिलते हैं। एक कालरात्रि का अर्थ होता है कि रात्रि की तरह काला और दूसरा अर्थ होता है कालरात्रि का कि काल को निगल जाने वाला। तो ये जो माँ का रूप है ये बहुत प्रचंड प्रलय रूप है। मतलब यहाँ पर अंधेरे से अगर आप निकलेंगे तो अंधेरे का मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हो गया है। माता का जो ये रूप है बहुत क्रोध और रौद्र रूप है। इसमें माँ के सब्र का बांध टूट चुका है और इसी रूप में उन्होंने रक्त बीज के रक्त को पीकर रक्त बीज का वध कर दिया था। और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति भगवान शिव को आगे आना पड़ा था उनको संभालने के लिए। तो माता का ये रूप ये दर्शाता है कि यहाँ एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, एक नवजात शिशु को रच सकती है। वही समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए वही स्त्री रौद्र रूप धारण करके जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। जब ब्रह्मांड की रचना हो सकती है तो ब्रह्मांड का प्रलय भी हो सकता है। इसलिए एक स्त्री यहाँ पर एक शिशु को जन्म दे सकती है, वही जरूरत पड़ने पर वह जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। माँ का स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है। दोस्तों, पंचम अवतार में माँ दुर्गा माँ बनने के बाद स्कंद माता बनने के बाद अपनी शक्तियों के उत्कृष्ट पद पर चली जाती हैं। जैसे कि उन्होंने कात्यायनी रूप लिया जो कि एक सर्वशक्तिशाली रूप है। उसके बाद उन्होंने कालरात्रि रूप लिया जो उनका रौद्र बहुत क्रोध का रूप है। तो ये जो रूप है माता के सबसे परिपूर्ण रूप है, कंप्लीट रूप है, उनके सबसे उग्र रूप है। तो इसलिए आप देखिए छठी सप्तमी के बाद माँ की जो पूजा अर्चना उपासना है बहुत तीव्र हो जाती है। सप्तमी अष्टमी नवमी का बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ पर माँ ने एक कात्यायनी और कालरात्रि रूप में अपने रौद्र रूप की पराकाष्ठा को दिखाया। वही उन्होंने यह भी बताया कि वह शांति, सुंदरता और सौम्यता की भी प्रकाष्ठा पर जा सकती हैं। और वही ये स्वरूप है महागौरी का। तो माँ का जो अष्टम अवतार है वह महागौरी का अवतार है और महागौरी के स्वरूप में वह अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्रों गणेश जी और कार्तिक जी के साथ एक पारिवारिक स्वभाव के रूप में रहती हैं। तो ये जो स्वरूप है माँ का वह किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार की उन्नति और सुख के प्रति जो उत्तरदायित्व थे उसको याद दिलाता है। महागौरी स्वरूप माँ का अत्यंत प्रेममयी प्रेम पूर्ण स्वरूप है। अब हम अंतिम स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का अंतिम रूप नवम रूप सिद्धिदात्री रूप है और माँ के स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और अब इस ज्ञान का उपयोग करके वह अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर प्रशस्त करेंगी। मतलब माँ ने स्वरूप में ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके लिए कोई चीज अगम्य में नहीं है। अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक परलौकिक, हर चीज को पूर्ण करने में समर्थ हैं। जैसे हमारी नानी और दादी माँ होती है कि नाती पोतों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कितना भी कर जाए कम लगता है, इसी प्रकार से माँ के स्वरूप है। माँ का ये जो स्वरूप है सिद्धिदात्री स्वरूप, ये भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला स्वरूप है। ये माँ दुर्गा का अंतिम पूर्ण अनंत असीम और दयावान स्वरूप है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा के 9 अवतारों का हमारे जीवन के विभिन्न पड़ाव के संदर्भ में क्या अर्थ है
आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।